नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का भले ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में नजर आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। चंबल के दंगल में बीजेपी ने हुंकार भरी। बीजेपी का 3 दिन का मेगा शो किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं, जहां सिंधिया की धमाकेदार एंट्री हुई, सिंधिया का चुनावी श्री गणेश हुआ। सिंधिया और शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भरपूर तंज किए। ग्वालियर चंबल में शक्ति प्रदर्शन की तरह हुए बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान के साथ एक सवाल उठा कि क्या वाकई 27 सीटों का चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के नारे के इर्द गिर्द ही रहेगा? जवाब में कांग्रेस ने भी कार्यकर्ताओं और नागरिकों की शिकायतों को सुनने ग्वालियर में 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। अब सवाल यह है कि वोटर किस राह चलेगा। मोदी जी ने तो लॉकडाउन करवाया था कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कमलनाथ जी ने मोदी जी के 15 महीने पहले से ही वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन करा दिया। महल में सिमटी ग्वालियर चंबल की सियासत की ऐतिहासिक तस्वीर है ये। कल तक एक दूसरे निशाने पर खड़े महाराज और शिवराज उसी मैदान में एक दूसरे के बगलगीर हैं और निशाने पर हैं कमलनाथ। एक मुख्यमंत्री नहीं, वहां तो 2 मुख्यमंत्री थे। एक आगे था, एक पीछे थे। गद्दारी की तुमने, विश्वासघात किया तुमने, और इसे कमलनाथ, मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर टिकाऊ और बिकाऊ का नारा बुलंद किए हुए है। लिहाजा सीएम शिवराज ने बहुत खूबी से इतिहास उठाया और सिंधिया की ढाल बनते हुए कांग्रेस से पूछ लिया कि कांग्रेस छोड़कर गए मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बाकी के तमाम नेता भी गद्दार ही थे क्या? कांग्रेस कौन ने छोड़ी? मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ी। क्या वो भी गद्दार थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस छोड़ के हार्वर्ड ब्लॉग बना ली। बताओ ग्वालियर वालों, उनने कांग्रेस छोड़ी तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? कांग्रेस ने जमीनी और बयानी हर मोर्चे से बीजेपी पर पलटवार की। गद्दार इसलिए है कि किसानों का कर्ज खा गई है बीजेपी की सरकार, उसके साथ आपने गद्दारी की। किसानों के साथ इसलिए आप गद्दार हो। आप गद्दार इसलिए नहीं हो कि कांग्रेस की सरकार आपने गिराई। आप इसलिए गद्दार हो कि युवाओं को बेरोजगारी के माया जाल में फंसा दिया आपने, इसलिए आप गद्दार हो। असल में ग्वालियर चंबल की 16 सीटें उपचुनाव की वो सीटें हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लिहाजा कांग्रेस के साथ बीजेपी का फोकस भी इन्हीं 16 सीटों पर ही है। सिंधिया की चुनौती के इन 16 सीटों पर जीत उनकी सियासी साख का सवाल है। कांग्रेस की चुनौती ये कि सिंधिया अपने साथ मजबूत उम्मीदवार ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कतार भी ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि ग्वालियर चंबल में उपचुनाव का श्री गणेश कल किसके लिए फलदायी होगा? ग्वालियर से सुशील कौशिक और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो ने क्या कांग्रेस की नींद उड़ाकर रख दी है? क्या इस मेगा शो का मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस पर पड़ेगा? लेकिन चंबल के रण में कांग्रेस के लिए चुनौती क्या अपने घर को संभालने की भी है? अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ग्वालियर चंबल में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है
जहां श्योपुर से कांग्रेसी विधायक बाबूलाल जंडेल के निशाने पर गए कांग्रेस के सीनियर लीडर रामनिवास रावत। सवाल है, क्या कांग्रेस के घर में मचा ये घमासान? क्या ऐसी लड़ी जाएगी चंबल की जंग? 3 दिन तक बीजेपी का मेगा शो 16 के दंगल को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। कभी वो सियासत के शुद्धिकरण का अभियान छेड़ती है, तो कभी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, तो कभी बिकाऊ कितने टिकाऊ का चुनावी राग। पूरा गणित है उपचुनाव की 27 सीटों को साधने का, जिसमें सबसे अहम है ग्वालियर चंबल। लेकिन सियासी पार्टियों के दंगल के बीच ग्वालियर चंबल में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पहले सुन लीजिए जरा। लेटर क्यों मंगवा रहे हैं? रामनिवास जी में दोनों मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बुलाए, रामनिवास जी ने निर्णय किया अंशुकार और गुप्ता का, तो ये रट्टा क्यों किया? वो श्योपुर को बर्बाद करना चाहता है, जैसे बीजेपी को बर्बाद किया। जैसे मुझे कोई चिंता नहीं संगठन की, मैं प्रतिनिधि हूं, काम करूंगा, कोई भी पद ले, मैं आज से लिख दूं। इस वायरल वीडियो में श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल तैश में नजर आ रहे हैं, जिनका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आप सोच रहे हैं कांग्रेस की इस बैठक में वो विरोधी पार्टी को ललकार रहे हैं, या फिर ग्वालियर चंबल मिशन के लिए कांग्रेस की बैठक में कोई खास रणनीति बन रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ तो कांग्रेसी विधायक बाबू जंडेल के निशाने पर हैं उनके ही पार्टी के सीनियर लीडर, विजयपुर से 5 बार विधायक रह चुके और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत पर आखिर क्यों कांग्रेसी विधायक बाबूलाल जंडेल का गुस्सा उतर रहा है, तो ये भी सुन लीजिए। रामनिवास जी में दोनों मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बुलाए, रामनिवास जी ने निर्णय किया अंशुकार और गुप्ता का, तो ये रट्टा क्यों किया? वो श्योपुर को बर्बाद करना चाहता है, जैसे बीजेपी को बर्बाद किया। जैसे मुझे कोई चिंता नहीं संगठन की, मैं प्रतिनिधि हूं, काम करूंगा, कोई भी पद ले। श्योपुर में कांग्रेस की बैठक में उस वक्त सनाका खिंच गया, जब ऐसे ही बाबूलाल जंडेल ने रामनिवास रावत पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आरोप भाई भतीजावाद का, आरोप विजयपुर को बर्बाद करने का। बाबू जंडेल ने कोई भतीजा भाई का, बच्चों का संगठन में नाम नहीं दिया। मैं आप लोगों के तैयार हूं, और जो भी बात हो खुल के मेरे से करो। कांग्रेस के घर की अंतर्कलह की इन तस्वीरों के बीच बीजेपी को तो जैसे मौका मिल गया कांग्रेस को घेरने का, वो भी विजयपुर में विकास के आरोप पर बाबूलाल जंडेल के राग से राग मिला रही है, और कांग्रेस पर चुटकी ले रही है कि कांग्रेसियों को लड़ने से फुर्सत नहीं, जनता की फिक्र क्या खाक करेगी। सुनिए जरा। जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, जो कांग्रेस की लड़ाई आपस में नेताओं में चल रही है, वह बैठकों में सामने आ रही है, रोडों पर सामने आ रही है। इनके ही पार्टी के एमएलए अपने प्रदेश इनके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है रामनिवास रावत जी, जो कि 5 बार के एमएलए रहे हैं, उन पर जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो जनता इन सबको जानती है कि 5 बार एमएलए रहने के बाद भी हमने क्षेत्र का भला कितना किया, वहाँ के लोगों की चिंता कितनी की, विकास के कार्य कितने कराए, रोडों की हालत क्या है, या कोई ऐसा रोजगार का प्रोजेक्ट हम कभी लाए क्या। उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। इस बीच ग्वालियर चंबल को साधने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की नजर उपचुनाव की जंग पर होनी चाहिए, या फिर आपसी खींचतान में। ये सवाल उठ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस के घर की ये लड़ाई बीजेपी को फायदा पहुंचा दे। श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बदनावर की, जहां बिछ गई है चुनावी बिसात। प्रचार के स्वर के बीच सुनाई दे रहे हैं विरोध के स्वर, जहां कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो इस सीट से बीजेपी के लगभग तय उम्मीदवार माने जा रहे हैं, विकास कार्यों की भूमि पूजन के लिए जब बदनावर के काछी बड़ौदा गांव पहुंचे तो कांग्रेस ने सवाल किया। अब आई जनता की याद। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि विकास कार्यों का भूमि पूजन चुनाव की नींव आखिर बदनावर के वोटरों के दिल में क्या है।
इधर प्रचार, उधर विरोध के स्वर। उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बदनावर विधानसभा सीट पर चुनावी बिसात बिछ गई है, जहां दोनों सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है कि वो बदनावर का दंगल जीत कर रहेंगे। बदनावर सीट से बीजेपी के तय माने जा रहे उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव विकास के वादों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उपचुनाव से पहले क्या मंत्री जी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? बीजेपी बदनावर के गांव-गांव में दौरा कर रही है। जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है। जहां बीजेपी विकास के मुद्दे को हथियार बना रही है, तो वहीं कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा है बिकाऊ कितने टिकाऊ। जिन लोगों ने इस लोकतंत्र की हत्या करी है, जिन्होंने इस संविधान की हत्या करी है, जिन्होंने जनता के मत को बेचने का घिनौना कृत्य करा है, ऐसे लोगों का गांवों में क्या काम है? और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेसी विरोध पर उतर आए। कांग्रेसी जमकर नारेबाजी करने लगे, लेकिन इस बीच कैबिनेट मंत्री का काफिला नहीं रुका और वो इस नारेबाजी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। कांग्रेस इस विकास कार्यों के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम पर तंज कस रही है। बीजेपी को वो आड़े हाथों ले रही है, तो जनता के बीच मुद्दा उठा रही है बिकाऊ आखिर कितने टिकाऊ। देखिए, आज राजवर्धन सिंह कैबिनेट मंत्री जो कि ग्राम काछी बड़ौदा में शिलान्यास और भूमि पूजन करने के लिए आए, उनका मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और उसका कारण यह है कि जिन लोगों ने इस लोकतंत्र की हत्या करी है, जिन्होंने इस संविधान की हत्या करी है, जिन्होंने जनता के मत को बेचने का घिनौना कृत्य करा है, ऐसे लोगों का गांवों में क्या काम है? वहीं बीजेपी इस विरोध को कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है, जहां बीजेपी का दावा है कि इस बार कमल ही खिलेगा। देखिए, राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव एक भाजपा के मंत्री हैं और उनका क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है। उनकी जीत लगभग तय है। इससे जो काछी बड़ौदा में जो घटना हुई है, विरोध कांग्रेसियों ने करा है, वो बौखला गए हैं, उनकी जीत से प्रभावित हो गए हैं और बौखला कर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। ये सरासर नाजायज़ है। ये ऐसी हरकत उन्हें नहीं करना चाहिए और ये जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेसी बंद करें। राजवर्धन सिंह जी कई वोटों से जीतने वाले हैं। अब इस सियासी घमासान के बीच जरा बदनावर की सियासत को भी समझ लेते हैं, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी ये सीट। कांग्रेस से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव 41,506 वोट से जीते थे, लेकिन एमपी में सियासी सीन बदला, जिसमें बदनावर सीट भी खाली हुई। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बीजेपी के हो गए। 15 महीने पहले ऐसे ही वोटर के बीच पहुंचे थे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, लेकिन तब वो हाथ को जिताने की बात कर रहे थे। अब बीजेपी का कमल खिलाने का दारोमदार है इन पर। फूड पार्क हुआ या बायोफ्यूल पार्क हुआ या और पार्क, जिस पे एक चिन्हित क्षेत्र हम लोग आवंटित करते हैं और सरकार उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करती है। औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के बाद वहाँ पे जो अधोसंरचना का कार्य है, इसको हम पूरा करते हैं। या तो उद्योगपति कहता है कि मैं अपने व्यय से उसको करूँगा, या फिर शासन से अगर वो चाहता है कि उसको डेवलप प्लॉट या पार्क चाहिए, तो ये निर्भर करता है कि वो किस रूप में इसको लेना चाहते हैं। खुद व्यय करके डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें भी हम तैयार हैं, तो शासन के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो वो भी विकल्प हमारे पास है। तो दोनों विकल्प जिसमें भी लोग जाएंगे। बदनावर में किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों को रोजगार देना भी एक बड़ी चुनौती है। नर्मदा के पानी की मांग भी यहाँ उठती आई है। ये वादे कितने पूरे हुए, इसके बीच अब फिर से बदनावर के वोटर चुनाव देखने वाले हैं। सवाल है कि आखिर बदनावर के वोटर किस पार्टी को बनाएंगे अपना सिरमौर। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं अशोकनगर की, जहां वोटर लगता है बगावत के मूड में हैं।
जो विकास कार्यों के उस भूमि पूजन बोर्ड को 1 साल से निहार रहे हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि उनके इलाके में विकास का रास्ता आसान होगा, अब वही सियासी पार्टियों से सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, जो कह रहे विकास नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अब जरा देखिए इस पत्थर की शिला को, जहां संगमरमर के पत्थर पर किए गए वादे कैसे कीचड़ में धंस रहे हैं। जिस वादों के पत्थर को पिछले 1 साल से ऐसे ही यहाँ के लोग निहार रहे हैं कि अब नहीं तो तब विकास तो होगा, रोड तो बनेगी, जल निकासी होगी, बारिश में दिक्कत नहीं होगी। वादों की इस संगमरमरी बोर्ड से कोई जादू या करिश्मा नहीं होने वाला, यही तो लोग कह रहे हैं। जहां लोगों का कहना है कि वो 1 साल से ऐसे ही इंतजार करते करते थक गए, अब यहां का वोटर बगावत के मूड में नजर आ रहा है। सड़कें पता नहीं, ये नेता लोग जाने। सुशीला साहू अध्यक्ष सिंधी जब जाकर भूमि पूजन कर गए, कह रहे 52.5 लाख रुपया जाको मतलब अपन कंसेशन मिल गया है, ठेकेदार ठेका दिया। कब से रखा ये पत्थर? 1 साल हो गया करीब उसको। किसी गांव की तस्वीर नहीं है ये, बल्कि अशोकनगर के जिला मुख्यालय की है। ये है अशोकनगर की साइज सिटी कॉलोनी इलाका, जहां वोटर कह रहा है रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। यहाँ एक सैकड़ा घर है जहां ऐसे ही गंदगी के अंबार में लोग जीने को मजबूर है। इस इलाके में एंट्री करते ही तस्वीरें जरूर आपको हिलती डुलती नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ दाखिल होने वाली रोड की हालत कितनी जर्जर है, इसका ही रोना लोग रो रहे हैं। इसमें समस्याओं के नाम पे ना तो कोई सड़क है, ना ही नगर पालिका की तरफ से पेयजल व्यवस्थाएं हैं, और तो जो नगर पालिका की तरफ से मूलभूत व्यवस्थाएं दी जाती हैं उनमें से कोई व्यवस्था भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ पानी में बहुत व्यवस्था आती है, बच्चों मतलब बाहर नहीं जाता है, सब्जी वब्जी ले आए भी। आप बरसात में आके देखना, और चुनाव में आते हैं कि नेता लोग, वैसे कोई आता ही नहीं है यहाँ। अब आपको ये भी बता दें, 1 साल पहले 2019 में यहाँ ऐसे ही इस इलाके के लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि विकास होगा। बकायदा विकास कार्यों का शिलान्यास भी हुआ, भूमि पूजन भी किया गया। उसी वादे का पत्थर है ये। यहाँ लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त नेता तो तमाम वादे करते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन कुछ अलग होती है। जो सवाल कर रहे हैं कि हकीकत में इनके हिस्से में क्या आया। अब यहाँ का वोटर बगावत के मूड में नजर आ रहा है, जो कह रहा है जब काम नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यही रहेगा, जब काम विकास ही नहीं है, कोई काम भी नहीं किया तो वोट का आएगा। मैंने बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे, वो सभी लोग करेंगे पूरी कॉलोनी के। आगामी कदम ये होगा, हम पूरे तरीके से आगामी उपचुनाव का पूर्ण रूपेण और नगर पालिका चुनाव का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेंगे। बारिश के दिनों में तो यहाँ बुरे हाल हो जाते हैं, जल भराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि विकास के लिए बजट भी पास हुआ, लेकिन सड़क क्या कागज पर बनकर रह गई। क्या भूमि पूजन के पत्थर लगाकर नेताओं ने अपने वादे से इतिश्री कर ली। 1 साल पहले भूमि पूजन करी मोहल्ला की, सब लोग आए, बता गए कि साहब तुम्हारा सड़क निर्माण नालियों का सारा काम हो जाएगा, लेकिन जब से आज तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे, ना कोई समस्या सुनी। सड़क ही नहीं, जल निकासी न होने के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे खासी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। अब सवाल है कि आखिर कौन सी सियासी पार्टी इन वोटर की सुध लेगी। आखिर चुनाव बहिष्कार का ये रंग आगे कौन सा रंग दिखाएगा। क्या वादों और दावों के बीच वोटर ऐसे विकास की राह तकता रहेगा, ये सवाल खुद वोटर ही उठा रहा है। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।